अमेरिका से कह दिया कि आप सीज फायर करवा दो, परमानेंट सीज फायर गजा में आप करवा दो, जंग रुकवा दो, हम डायरेक्ट हमला इजराइल पर नहीं करेंगे। बहुत बड़ी बात बाइडेन तक पहुंचाई है ईरान की गवर्नमेंट ने। ब्रेकिंग न्यूज है दोस्तों, सबसे बड़ी खबर। लेकिन यहां पर भी ईरान खेल गया है। ईरान ने कहा है कि हम डायरेक्ट इजराइल पर हमला नहीं करेंगे अगर आपने सीज फायर करवा दिया तो। इसका मतलब ईरान इनडायरेक्टली इजराइल को फिर भी निशाना बनाएगा, इजराइल से बाहर या बॉर्डर पर, लेकिन डायरेक्ट इजराइल के अंदर अटैक नहीं करेगा। हो सकता है ईरान ने अंदर ही अंदर अमेरिका को कह दिया हो कि भाई हम आप पर भी अटैक नहीं करेंगे, बस आप सीज फायर करवाइए। बहरहाल कहने का मकसद यह है कि चलो अगर ईरान ये कदम उठा भी रहा है तो हमारे भाइयों की जान बचेगी, हमारी बहनों की जान बचेगी, बच्चों की जान बचेगी। ईरान के लोग शहीद हुए, कमांडर शहीद हुए, कोई बात नहीं है, शहादत तो हमारे खून में है, लेकिन मजलूम बचेंगे। अगर इससे पहले सीज फायर या चांद रात तक भी सीज फायर हो जाता है तो ये बेहतरीन अमल होगा, बेहतरीन कदम होगा। उधर अगली बड़ी खबर आपको दे रहा हूं, रिपोर्ट को शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं मोहम्मद रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। बहुत इंपॉर्टेंट खबर निकाल कर आपके लिए लेके आता हूं, वो भी आसान जबान में बताता हूं। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, जिस एक मुट्ठी भर हूथियों ने पूरे अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन की हालत पतली कर दी, उसी हूथियों के लीडर से, टॉप लीडरों में ये लीडर आते हैं, ओमान के अंदर हूथियों के लीडर से ईरान के विदेश मंत्री ने ओमान के अंदर मुलाकात की है। यानी हूथीज और ईरान का गहरा कनेक्शन है। उधर हूथी ने ऐलान कर दिया है कि अगर ईरान खतरे में पड़ता है, इजराइल और ईरान की जंग छिड़ती है, तो 4 लाख हूथीज की सेना ईरान की तरफ से इजराइल से लड़ने के लिए तैयार है। माशाअल्लाह, क्या बात है। देखिए, कोई भी ईरान के साथ नहीं आया, बड़े बड़े अरब ममालिक, बड़े बड़े मुस्लिम देश साथ नहीं आए। सही बात है। लेकिन ईमान के पहाड़ जैसे मजबूत हूथीज ईरान का साथ देने के लिए सबसे आगे। इजिप्ट की राजधानी कायरो में फिलहाल इजराइल और हमास की मीटिंग चल रही है और कहा यह जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि कभी भी इतनी पॉजिटिव मीटिंग नहीं हुई है, इतनी करीब मीटिंग नहीं आई है। यानी बातचीत बहुत आगे पहुंच चुकी है और ऐसा कहा जा रहा है कि 99% चांस है कि सीज फायर कभी भी हो जाए। उधर इराक ने दिल ही जीत लिया। इराक की गवर्नमेंट ने 10 मिलियन लीटर तेल, डीजल, पेट्रोल, ईंधन जमीनी रास्ते से गजा भेज दिया है, ताकि जो अस्पताल फ्यूल की वजह से और फ्यूल की कमी की वजह से बंद हो गए हैं, जो एम्बुलेंस डीजल पेट्रोल की कमी की वजह से नहीं चल रही हैं, ये सब चालू हो जाएं। वर्ल्ड सेंटर किचन के मेंबरों में 7 में से एक अमेरिकी भी था, जो इजराइल के हमले में कत्ल हो गया, मारा गया। अब उस अमेरिकी मारे गए शख्स के वालिद ने बाइडेन की सरकार को लताड़ लगाते हुए कहा कि अगर तुमने इजराइल को धमकी दी होती कि अगर तुमने लोगों को मारना बंद नहीं किया तो हम मदद देना बंद कर देंगे, अगर ये धमकी दी होती तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। अमेरिकी शख्स जो मारा गया इजराइल के हमले में, उनके वालिद ने आगे ये भी कहा बाइडेन से कि आप अभी के अभी नेतन्याहू पर प्रेशर बनाइए कि वो गाजा में लोगों को मारना बंद करे। गजा का सबसे बड़ा अस्पताल था अल शिफा हॉस्पिटल, जो पूरी तरह से मिट्टी में मिल गया है, तबाह इजराइल ने कर दिया है, जिसकी वजह से गाजा के 1100 किडनी फेलुअर, जिनकी किडनियां खराब हो चुकी हैं, ऐसे 1100 लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है। और इसके अलावा 10,000 कैंसर पेशेंट इलाज नहीं पा रहे हैं और ऐसे मरीजों को इजराइल गजा से निकलने नहीं दे रहा है इलाज के लिए भी। तो आप समझ सकते हैं कि मौत के मुंह में अभी भी हजारों लोग। उधर आईडीएफ के स्पोक पर्सन ने ऑन रिकॉर्ड मीडिया पर, कॉपीराइट के चलते मैं आपको ये पूरा दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन फुटेज देखिए और खबर सुन लीजिए। आईडीएफ ने देखिए ऑन रिकॉर्ड इस बात को एक्सेप्ट किया है कि अमेरिका कह रहा है कि 4 महीने लग जाएंगे रफा खाली करने में, लेकिन हम 1 हफ्ते में रफा खाली करेंगे और उस पर ऑपरेशन करेंगे, यानी हमला करेंगे। वहीं लेबनान के ऊपर खतरा मंडरा रहा है
सेंट्रल गाजा से फौज निकाल कर लेबनान के बॉर्डर पर इजराइल ने भेज दी है और लेबनान के बॉर्डर पर इजराइल के सैनिक युद्ध अभ्यास करना शुरू कर चुके हैं। हिजबुल्लाह भी शांत नहीं है। हिजबुल्लाह ने ये जारी की है तस्वीरें जिसमें दिख रहा है साफ साफ कि हिजबुल्लाह ने भारी भरकम हमले किए हैं इजराइल की पोस्ट पर और इजराइल की पोस्ट तबाह हुई है। वहीं आयरलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री और इजराइल की जो हरकतें हैं वो भयावह हैं, खतरनाक हैं। यानी जो देश कल तक इजराइल के साथ थे अब वो भी इजराइल के खिलाफ बोल रहे हैं खुलकर। So what we've seen happen in Gaza and the actions of the Israeli government is utterly reprehensible. It's appalling and it's grotesque. We're seeing children being maimed and killed, innocent children. It is disgusting, it is despicable, and it must stop. This country, Ireland, and a government that I intend to lead will always speak truth to power, just like our Taoiseach Leo Varadkar did in the White House to President Biden only in recent weeks. There needs to be an immediate ceasefire. The attack on aid workers was particularly, in my view, callous and chilling, and we will continue to call that out. We also, as a country, stand ready to play our part in a political process